दोस्तों, क्या आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी भी तिरंगा क्यों नहीं लगाया? कोका कोला हग मशीन, जो सिर्फ गले मिलने पर देती है कोका कोला, एक ऐसा शहर जिसे सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स का ये रोमांचक सफर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक बार हनी सिंह किसी काम से दुबई जाने वाले थे। वो गोवा से मुंबई जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते ही शाहरुख खान के मैनेजर का उनको कॉल आता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद ही हनी सिंह अपनी टीम के साथ शाहरुख के घर पहुंच जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग का टाइम 20 से 30 मिनट तक रखा गया था, लेकिन बातों ही बातों में वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी बीच हनी सिंह के मैनेजर उनको बार बार बीच में इशारे करके याद दिलाते हैं कि फ्लाइट छूट ना जाए। दोस्तों, शाहरुख ने यहाँ पर क्या किया आपको जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने बिना किसी के बताए किसी को फोन किया। फ्लाइट को उन्होंने कैंसिल नहीं कराया, 10 या 20 मिनट भी डिले नहीं कराया, बल्कि दोस्तों उन्होंने इमारत फ्लाइट को पूरे 3 घंटे डिले करा दिया, सिर्फ हनी सिंह के लिए। दोस्तों, ये है शाहरुख खान की असली पावर। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा कमरा जिसमें कोई भी 45 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कमरे की जिसमें आपको दिल की धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई देगी। इसके अलावा अगर आप चलने की कोशिश करेंगे, हाथ या पैर हिलाएंगे तो हड्डियों में रगड़न होगी। तो हड्डियों में जो रगड़न होगी वो आवाज भी आपको साफ सुनाई देगी। दरअसल इसे दुनिया का सबसे शांत कमरा माना जाता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में बनाया था। यहाँ बाहरी दुनिया की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। ये वॉशिंगटन के माइक्रोसॉफ्ट के मेन हेड ऑफिस में मौजूद है। उस टाइम इसको बनाने में 10.5 करोड़ रुपए लगे थे। दोस्तों, क्या आप यहाँ जाना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है तमिलनाडु में एक हाथी अपने अनोखे लुक के लिए अट्रैक्शन का सेंटर है। ऐसा ही कुछ अजीब अनोखा अंदाज है इस हाथी का। चलिए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। तमिलनाडु के मन्नारगुडी शहर में राजगोपाल स्वामी मंदिर में रहने वाला एक हाथी अपने अनोखे अंदाज और अनोखे हेयर स्टाइल के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सेनगामलम नाम का ये हाथी अपने अनोखे अंदाज के लिए आए दिन सोशल मीडिया पर छाया रहता है। सेनगामलम नाम का ये हाथी हारमोनिका बजाता है। राजगोपाल स्वामी मंदिर में रहने वाले सेनगामलम की पहचान उसके बॉब कट हेयर स्टाइल की वजह से है। सोशल मीडिया यूजर्स के बीच पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि इसे बॉब कट सेनगामलम कहा जाने लगा है। दोस्तों, आपको इस हाथी के बारे में जान के क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक ऐसा कुत्ता जिसने बचाई लोगों की जान और ब्लू क्रॉस मेडल से भी सम्मानित किया गया इस कुत्ते को। कौन है वो कुत्ता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 साल बाद द ब्लिट्ज के दौरान पूरे ब्रिटेन में आग लगाने वाले बम गिराए जा रहे थे। माना जाता है कि ऐसा ही एक बम उस घर की छत पर गिरा जिसमें जूलियाना और उसका मालिक रहता था। बताया जाता है कि कुत्ते ने बम के ऊपर खड़े होकर पेशाब किया, जिससे आग बुझ गई और इसे फैलने से रोक दिया गया। उनके इस काम के लिए उन्हें पहले ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया। जूलियाना को दूसरी बार हीरो के रूप में मनाया गया जब नवंबर 1944 में उसने फिर से अपने मालिकों की जीवन को बचाने में मदद की। जूते की दुकान में आग लगने के बाद उसने अपने मालिक के परिवार को डेंजर यानी कि खतरे के बारे में सूचित किया। इसके लिए उन्हें दूसरे मेडल से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप इस कुत्ते के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं एक ऐसी मशीन जो हग करने पे एक कोल्ड ड्रिंक देती है? एक ऐसी ही मशीन सिंगापुर में बनाई गई है जिसे कोका कोला हग मशीन कहते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोका कोला हग मशीन का मकसद पब्लिक के लिए खुशी लाना है और ये कोका कोला के ओपन हैप्पीनेस के ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा है। मशीन को सिंगापुर में लॉन्च किया गया था, जहाँ कोका कोला ने ये कहा कि इसे पहले ही एक अमेजिंग रिएक्शन मिल चुका है। ये आइडिया अब आने वाले महीनों में पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लागू की जाएगी। कोका कोला के एशियन IMC डायरेक्टर लियोनार्डो ओ ग्रेडी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ अनएक्सपेक्टेड इनोवेटिव वे में खुशियां फैलाना है। उन्होंने कहा, खुशी को फैलाना है। कोका कोला हग मशीन कुछ खुशियां फैलाने का एक सिंपल आइडिया है। चाहे आप मशीन को गले लगा रहे हो या ऑनलाइन घटना का अनुभव कर रहे हो, हमारा मकसद एक ही था, आपके चेहरे पर मुस्कान लाना और उस एक्सपीरियंस को बांटना चाहिए। आपको सिर्फ कोका कोला हग मशीन को गले लगाना है और ये आपको मुफ्त में कोका कोला देकर वापस प्यार करेगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी इस मशीन को हग करना चाहते हैं।
फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले जानवर से भी पहचाना जाता है। मुस्कान ऐसी कि मन मोह ले। दुनिया में सबसे खतरनाक आकार में बड़े या छोटे और क्यूट जानवरों के बारे में तो आप सब कई बार पढ़ और सुन चुके होंगे। आप में से काफी लोगों ने उन्हें देखा भी होगा। आज हम आपको मिलवा रहे हैं दुनिया के सबसे खुशहाल जानवर से, जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। क्वाका नामक ये बेहद क्यूट जानवर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों में पाया जाता है। इसके चेहरे की बनावट कुछ ऐसी है कि ये हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इसकी मुस्कुराहट काफी मनमोहक है और इसलिए इसे दुनिया का सबसे खुश जानवर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक 13 साल के एक लड़के को एक छोटे से आइडिया ने बना दिया करोड़पति और उसी छोटे से आइडिया से बच्चे ने बनाई करोड़ों की कंपनी। मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे 13 साल का तिलक 8वीं क्लास में पढ़ता था। बीते साल एक दिन अंकल के घर किसी काम से गया था, लेकिन वहाँ अपनी स्कूल की किताबें भूल गया। अगले दिन उसका टेस्ट था। उसके पिता ने पूछा कि क्या कोई ऐसी कुरियर कंपनी है जो एक दिन में उनकी किताबें उन तक पहुँचा दे। वो और उसके पिता ऐसी कोई कंपनी नहीं ढूंढ सके। यहीं से उसे 24 घंटे में कुरियर डिलीवरी करने वाली कंपनी का आइडिया आया। यहीं से उस बच्चे के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सेम डे सामान ले और उसी दिन कम पैसों में डिलीवरी भी कर दे। आज ये करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। कंपनी का नाम पेपर्स एंड पार्सल है और उस बच्चे का नाम तिलक मेहता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमने ये सुना और देखा है कि सांड लाल रंग देखकर पागल हो जाता है और लाल रंग पहने व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांड लाल कपड़ा देखकर क्यों चिढ़ता है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कई देशों में ऐसे खेल खेले जाते हैं जिसमें लाल रंग देखकर सांडों को भड़काया जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लाल रंग देखकर सांड को भड़काना महज एक मिथ है। रियलिटी में सारे मवेशियों की तरह सांड भी कलर ब्लाइंड होते हैं। वे किसी रंग को देख ही नहीं सकते। लाल रंग के साथ उसे भड़काने का कारण सिर्फ लाल रंग के कपड़े को हिलाए जाने का तरीका है। जिस तरह से उसे सांड के सामने लगातार हिलाया जाता है, उससे वो भड़क उठता है और हिलाने वाले आदमी की ओर दौड़ पड़ता है। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन से शहर को सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था? 99% लोग नहीं जानते होंगे जवाब। इलाहाबाद को 1898 में एक दिन के लिए ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में रिकॉग्निशन दी गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहर को ऑफिशियल तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी बना रहा, जबकि 1864 से 1939 के दौरान शिमला समर के वक्त भारत की राजधानी के तौर पर मानी जाती थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने गर्मी के महीनों के दौरान इस खूबसूरत हिल स्टेशन से देश का प्रशासन करना पसंद था। बाद में 13 फरवरी 1931 को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भारत की राजधानी के तौर पर रिकॉग्निशन मिली। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको इसके बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1। आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा क्यों नहीं लगाया? दरअसल दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया। इसकी वजह ये है कि धोनी को विकेट कीपिंग करते समय अपने हेलमेट को नीचे जमीन पर रखना पड़ता था और नेशनल फ्लैग कोड के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान ना हो, इसी वजह से धोनी ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे और आपके फेवरेट चैनल द क्यूरियस डायरी को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।